गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से जो है मैं आपके लिए सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आया हुआ हूँ। पिछले जो 2 वीडियो मैंने बनाए थे उन दोनों वीडियोज़ में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा था और मैंने 2 तरह के सेंटेंस आपको बताए भी थे। इसमें पहला मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और दूसरा मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो ये 2 बातें हमने आपसे की थी। सिंपल सेंटेंस में मैंने आपसे बताया कि इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होती है और कंपाउंड सेंटेंस की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या आपको 1 मिलती है, 2 मिलती है, लेकिन एक का होना आवश्यक होता है, तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं जो टीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके लिए इनका डेफिनेशन का जानना, इनका आइडेंटिफिकेशन करना अगर आप जानते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपके 1-2 नंबर सिक्योर हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, इस पे चर्चा होनी है। तो हमने इसके लिए आपको केवल एक लाइन बताया, इट हैज़ at least one subordinate class। ये एक लाइन की डेफिनेशन है, आप भी इसे याद रख सकते हैं। तो हमने कहा इट हैज़ एट लीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लास। इसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है और इसके पहले हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस में अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लास। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास, वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट क्लास देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें जो है सबऑर्डिनेट क्लास देखने को मिलेगी। तो हमने आपको बताया था पीसी होगी और पीसी के साथ जो क्लास आ रही है अगर वो सीसी है तो कंपाउंड सेंटेंस बनना है, अगर पीसी के साथ सबऑर्डिनेट क्लास आ रही है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना है। तो आज हम चर्चा करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास की, ये क्या होती है और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास की। हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास हिंदी में इसे हम आश्रित उपवाक्य कह देते हैं। तो बच्चों, ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है ये अंग्रेजी में 3 तरह के रोल प्ले करती है।
या सबऑर्डिनेट क्लास को आप ये भी कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो नाउन क्लास का भी कार्य करती है। सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो एडवर्ब का भी कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एससी होती है या सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो 3 तरह की होती है। कभी वो प्रिंसिपल क्लास के लिए नाउन का काम करेगी, कभी वो प्रिंसिपल क्लास के लिए एडजेक्टिव, और कभी जो है एडवर्ब का काम करेगी। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू कि सबऑर्डिनेट क्लास कैसे सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है, कैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करती है। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा, he said that he was ill। ये सेंटेंस आया। अब हमने देखा कि इस सेंटेंस की जो पीसी है, ये पहला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास बनेगा आपका। पहचान के लिए मैंने बताया था कि कंजक्शन लेस जो क्लास होती है वो प्रिंसिपल क्लास होती है। तो ये आपकी पीसी हो गई, और सेट जो है पीसी की वर्ब हो गई, और इस वर्ब के बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आप अगर ग्रामर को ठीक तरह से पढ़ते हैं तो ये जानते होंगे कि वर्ब के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो हमने माना कि ये एक नाउन है और ये पूरे सेंटेंस के लिए जो है ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये जो तुम्हारी क्लास है ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। अब कोई ये भी कह सकता है कि नहीं ये बात जो है कम समझ पा रहे हैं हम, तो उसके लिए हम बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है उस एडजेक्टिव को आप नाउन में बदल लें और इस वर्ब के बाद रख दें अगर, तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि ये जो पूरी की पूरी क्लास है ये इस वर्ब के लिए नाउन का काम कर रही है। आइए देखते हैं कैसे। हमने लिखा ही सेड, उसी सेंटेंस को, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हम इसको जो है सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। अबाउट हिज इलनेस, ये सेंटेंस हुआ। अब आप यहाँ पर देखें अगर, तो ये जो शब्द है ये हमारा नाउन में कन्वर्ट हो गया। इस सेंटेंस के मीनिंग में, इस सेंटेंस में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस सेड वर्ब के लिए जो है ये नाउन बन गया है। तो ये जो क्लास है ये पूरी की पूरी क्लास भी जो है नाउन का ही कार्य करेगी। तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो प्रिंसिपल क्लास के लिए नाउन का भी कार्य करती है। आइए अब देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लास जो है वो कैसे पीसी के लिए एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो हमने लिखा yesterday I met a man
who was blind, who was blind। तो समझदार लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से जो है एक क्लास शुरू हो रही है, तो जो रिमेनिंग क्लास बचेगी वही हमारी बन जाएगी पीसी बन जाएगी। और ये जो क्लास आपकी बनी ये बनी एससी। अब एससी 3 तरह के काम करती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो हमें देखना है कि ये क्लास नाउन का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडवर्ब का काम कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है। तो हमने देखा कि ये क्लास जो है पीसी में आए हुए एक नाउन के लिए आई हुई है, यानी कि ये जो ब्लाइंड है ये ब्लाइंड एडजेक्टिव किसके लिए आया हुआ है, इस मैन के लिए आया हुआ है, या ये ब्लाइंड शब्द जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस क्वालिफाई जिस नाउन को कर रहा है वो हमारा हुआ मैन। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आगे आने वाली जो क्लास होगी उसको हम एडजेक्टिव क्लास का नाम दे देंगे। और एडजेक्टिव क्लास जो होती है वो क्या होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। जैसे ही हमने देखा कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है तो हमने कहा कि ऊपर दिया हुआ सेंटेंस जो बना वो कौन सा बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यानी कि अगर ऐसा वाक्य आपको कहीं पर दिख जाता है तो आप आसानी से कह दोगे कि नहीं ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइए देखते हैं एडवर्ब क्लास को। हमने सेंटेंस लिखा सेंटेंस हमारा है although he was poor yet he showed honesty। ये हमारा सेंटेंस है। Although he was poor, yet he showed honesty। अब देखिए आप, यहाँ पर आपका कनेक्टर कौन सा लगा हुआ है, although। और ये सब जानते हैं कि although के साथ जो कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन होता है वो yet होता है। तो ये although हमने माना, हालांकि आपको ये बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन हमने माना कि इसी क्लास के लिए आया हुआ है। तो अगर उसको यहाँ पर मान लिया जाए तो ये क्लास हमारी कंजक्शन लेस हो गई, यानी कि ये बन गई आपकी पीसी बन गई और ये बनी आपकी एससी। अब एससी में क्या है, 3 तरह की क्लासेज आती। हमको फाइंड आउट करना है कि ये एडवर्ब क्लास है कि नहीं है, एडवर्ब क्लास है कि नहीं है। तो अगर आप एडवर्ब क्लास को माइन्यूटली पढ़ोगे, थोड़ा सा ही मैं आज बता पाऊंगा आपको, तो एडवर्ब क्लास के जो फंक्शन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। उसी में आपको पढ़ने को मिलता है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट क्यों? क्योंकि ये जो although कंजक्शन है
और जो येट कंजक्शन है इसका कोरिलेटिव, ये कंट्रास्ट को डिनोट करते हैं। तो हमने देखा कि सेंटेंस में कंट्रास्ट है, और ये जो सेंटेंस आया हुआ है वो गरीब होने के बावजूद उसकी ऑनेस्टी को डिनोट किया जा रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया एडजेक्टिव, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो जो लोग ग्रामर को ठीक से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई केवल एडवर्ब ही कर सकता है। तो पहले सेंटेंस में आए हुए एडजेक्टिव को ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है, या ये आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस एडजेक्टिव के लिए आया हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो है ये सेंटेंस आपका एडवर्ब माना जाएगा। तो इस तरह से हम जान लेते हैं कि ये एडवर्ब क्लास थी, और एडवर्ब क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो हमें पता चला कि दिया हुआ सेंटेंस कैसा था, कॉम्प्लेक्स था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसके 3 प्रकार के कार्य होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लास की एक खास बात और भी है। सबऑर्डिनेट जो क्लास होती है उसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसको अपने सेंस के लिए, मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। तो जैसे ही आपको कोई डिपेंडेंट क्लास दिख जाए तो भी आप कह सकते हैं कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और गहराई में अगर सोच पाते हैं कि नहीं ये नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, तो भी आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आज के वीडियो के थ्रू अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक प्रकार से समझा होगा तो निश्चित तौर पर ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कुछ अस्पष्ट रह जाता है तो उसको आप कमेंट के थ्रू जो है हमें बताएं, जिससे चीज़ें और स्पष्ट हो सकें और मैं आपको ज़्यादा लाभ पहुंचा सकूं। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।